प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 13 भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली में सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करवाएंगे। इससे पहले वाले पार्ट में आपको हमने प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से हुआ है और प्रशासन के द्वारा कार्यों का विभाजन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करवाए थे। इस वीडियो में हम सरकार के अंग के बारे में और लोकसभा के बारे में आपको सविस्तार से अध्ययन करवाएंगे। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और उसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन करवाएंगे। और आने वाले वीडियो में हम राज्यसभा के कार्य एवं शक्तियों के बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। इसलिए आप लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। सरकार के प्रमुख अंग 3 हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो देखिए कि सरकार के 3 अंग, सरकार का वह अंग जो कानून बनाता है, यह कानून बनाने वाला अंग क्या कहलाता है, तो वो व्यवस्थापिका कहलाता है। और उसका पालन करता है वह कार्यपालिका कहलाता है। और वह अंग जो अवहेलना करने वालों को दंड देता है वह न्यायपालिका कहलाता है। तो ये तीनों अंगों के बारे में आपने जाना। देखिए व्यवस्थापिका के बारे में, व्यवस्थापिका एक सदनी, द्विसदनी दोनों तरह की होती हैं। जहाँ 2 सदन होते हैं वहाँ प्रथम सदन को निम्न सदन कहा जाता है। जहाँ पर 2 सदन होते हैं वहाँ प्रथम सदन को कौन सा सदन कहा जाता है, निम्न सदन, और द्वितीय सदन को उच्च सदन कहा जाता है। प्रत्येक राज्य में व्यवस्थापिका अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है। व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्य देख लीजिए कि व्यवस्थापिका क्या क्या कार्य करती है। तो कानून के निर्माण का कार्य करती है, संविधान संशोधन का कार्य करती है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्य लिखिए, तो आपको इस प्रश्न को तैयार भी करना है। कानून का निर्माण, देश के शासन को संचालित करने के लिए कानूनों के निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका करती है। संविधान संशोधन, संविधान में अगर परिवर्तन करना आवश्यक होता है तो वह यह कार्य संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कहलाती है। फिर आता है प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। इस तरह व्यवस्थापिका प्रशासनिक नियंत्रण का भी कार्य करती है, मतलब शासन पर नियंत्रण का भी कार्य करती है। फिर आता है राज्य और वह शासन की नीति का निर्धारण करना। जो राज्य के शासन की नीति है उसको निर्धारित करती है व्यवस्थापिका। कार्यपालिका द्वारा निर्धारित नीति को व्यवस्थापिका ही स्वीकृति प्रदान करती है। वित्त संबंधी कार्य, सरकार द्वारा निर्धारित करों को लगाने और करों को कम करने तथा समाप्त करने तथा शासन के व्ययों को स्वीकृति प्रदान करने का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। तो वित्त मतलब पैसे या धन संबंधी समस्त कार्य किसके पास होते हैं, तो व्यवस्थापिका के पास होते हैं। फिर आता है विचार विमर्श का कार्य। सदन में प्रस्तुत विषयों में विभिन्न समस्याओं का समग्र दृष्टिकोण से सदस्यों द्वारा चर्चा की जाती है। कानून बनाने से पहले हर संबंधित पक्ष पर विस्तार से चर्चा कर दी जाती है। इसे विधि का निर्माण भी कहा जाता है, तो विधि निर्माण का भी कार्य करती है। फिर आता है न्यायिक कार्य। कई देशों में व्यवस्थापिका न्याय संबंधी कार्य भी करती है। राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका ही महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो व्यवस्थापिका के पास में राष्ट्रपति को हटाने का भी कार्य है। किस प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। अमेरिका में भी राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग का निर्णय वहाँ की व्यवस्थापिका ही करती है। समिति और आयोगों का गठन, जिन विषयों पर बारीकी से विचार करने की आवश्यकता है उन विषयों पर विचार करने के लिए विविध समितियां और आयोग का गठन एवं अधिकारियों की नियुक्ति करने का भी कार्य करती है। विदेश नीति पर नियंत्रण, अनेक देशों में व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना संधियां और समझौते को लागू नहीं किया जाता। कई देशों में एक दूसरे के युद्ध करने के लिए व्यवस्थापिका ही स्वीकृति देती है। फिर आता है निर्वाचन संबंधी कार्य। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अनेक देशों में व्यवस्थापिका निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। फिर देखिए भारतीय संसद में कौन कौन से सदन है, तो भारतीय संसद में केंद्र की व्यवस्थापिका का नाम संसद है। जो केंद्र की व्यवस्थापिका है उसका नाम क्या है, संसद। और संसद 2 सदन है। संसद के कितने सदन है, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन। आपको ध्यान देना है कि लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा
उच्च सदन है। यद्यपि सदन के 2 सदन है, परंतु भारतीय राष्ट्रपति भी इसके अभिन्न अंग है। इस प्रकार संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार से देखिए कि लोकसभा के प्रमुख योग्यताएं देखिए, तो लोकसभा सदस्य के लिए योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, इसको भी आपको तैयार करना है। यह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कितनी हो, 25 वर्ष है, उससे अधिक होना चाहिए। वह केंद्र एवं प्रांत सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद में न हो। यदि किसी समक्ष न्यायालय से पागल या दिवालिया घोषित न हो, वह किसी समक्ष न्यायालय से पागल या दिवालिया घोषित न हो, या के किसी कानून द्वारा चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित न किया गया हो। इस प्रकार से लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं हैं। अब देखते हैं हम लोकसभा के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। लोकसभा हमारे देश का संसद का निम्न सदन है। कौन सा सदन है? तो निम्न सदन है। इसमें सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 है। इसके सदस्यों का निर्वाचन संबंधी क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होता है। लोकसभा में मध्य प्रदेश के 29 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की उम्र आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा के लिए मतदान कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। तो कार्यकाल 5 वर्ष का, और इसके सदस्यों की संख्या 545। मध्य प्रदेश के सदस्यों की संख्या 29 है, और उम्र, चुनाव में भाग लेने की उम्र 18 वर्ष। और प्रधानमंत्री के परामर्श या राष्ट्रपति से समय से पूर्व भंग भी कर सकता है। तो लोकसभा को समय से पूर्व भंग भी किया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा। राष्ट्रपति एक दूसरे के परामर्श लेकर के। लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के सदस्यों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। लोकसभा के अध्यक्ष के प्रमुख कार्य, ये भी IMP क्वेश्चन है, प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, सदन की कार्रवाई के अध्यक्ष है, तो सदन की कार्रवाई की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। सदन की कार्रवाई को संचालित करना, सदन में शांति व्यवस्था स्थापित करना, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह निर्धारण करना, और लोकसभा की समिति का गठन करना, लोकसभा के सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण करना, और सदन में किसी विषय पर होने वाले विचार विमर्श के लिए समय निर्धारित करना। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन का अध्यक्ष तथा सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां देखिए, तो विधायी शक्ति, लोकसभा का प्रमुख कार्य विधि निर्माण है। संविधान के अनुसार विधि निर्माण में लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियां बराबर है, परंतु व्यवहार में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। व्यवहार में लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है। साधारण रूप में समस्त महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होते हैं। वित्तीय शक्ति, संविधान के द्वारा निर्मित मामलों में लोकसभा को शक्तिशाली बनाया गया है। वित्त विधेयक लोकसभा में ही पारित किया जाता है। यद्यपि वित्त विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा के द्वारा धन विधेयकों में 14 दिन के बाद स्वीकृति प्रदान की जाती है। लोकसभा विधेयक जो धन विधेयक बनता है, राज्यसभा उसे 14 दिन के अंदर उसको साइन करके वापस भेजना पड़ता है उसे। कार्यपालिका का नियंत्रण, संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और मंत्रिमंडल तब तक ही क्रियाशील रह सकता है जब तक लोकसभा का उसमें विश्वास है। लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछकर और शासकीय नीतियों का कार्यस्खलन प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव रखकर सरकार पर नियंत्रण रखती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया लोकसभा तथा राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान संशोधन भी करता है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव, तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य तथा राज्यों के विधान सभा के सदस्य, इसी तरह लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमित मत द्वारा किया जाता है, और निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। जनता के विचार का मंच, लोकसभा चूंकि जनता के पूरे चुने गए दलों, लोकसभा चूंकि जनता के चुने गए लोगों का सदन है, अतः उसके सदस्य द्वारा व्यक्त किए
व्यक्त किए विचार सरकार के विचार माने जाते हैं। लोकसभा जनता की आकांक्षाओं एवं भावनाओं का दर्पण है। जनता के विचारों का मंच। लोकसभा चूंकि जनता के चुने हुए लोगों का सदन है, अंततः उसे सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचार जनता के विचार माने जाते हैं। लोकसभा जनता की आकांक्षाओं पर एवं भावनाओं का दर्पण है। विविध कार्य। लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगा सकता है और राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा के पारित प्रस्ताव पर चर्चा करती है। उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्तावों पर भी चर्चा करती है। राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए संकट काल की पुष्टि 1 माह के भीतर लोकसभा द्वारा होना अनिवार्य है, अन्यथा ऐसी घोषणा स्वतः के लिए रद्द हो सकती है। इस प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष के शक्तियां हुई और लोकसभा के अध्यक्ष की योग्यताएं, लोकसभा की शक्तियां हुई और लोकसभा अध्यक्ष के हमने कार्य देखे और लोकसभा की योग्यताएं, लोकसभा सदस्यों की योग्यताओं का अध्ययन किया। तो आपको विधायिका के कार्य, तो आपको विधायिका के कार्य नोट करना है, लोकसभा की शक्तियों को नोट करना है, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य नोट करना है और लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं नोट करना है। और लोकसभा में मध्य प्रदेश के कितने सदस्य हैं? तो 29 सदस्य हैं और लोकसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में नोट करना है और नेक्स्ट वीडियो में आपको राज्यसभा के बारे में बताएंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो को भी प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।